जहाँ नमाज का जगह है वहाँ नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। तो सुन लो भैया, आ रही है ईद, तो आप अब तक सुन रहे थे कि भैया नमाज अता सड़क पर मत करना, मस्जिद में देखा जाएगा, मस्जिद में कर लेना, घरों की छतों पर बिल्कुल मत करना, ये तमाम तरह की अब इससे आगे की सलाहें दी जा रही हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप यकीन मानकर चलिए, समझ में आ जाएगा ये लोग संविधान की कितनी फिक्र करते हैं। खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में इस साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि जिस व्यक्ति को बड़े जोर शोर के साथ बीजेपी में शामिल किया गया था, उसने न केवल बीजेपी को लात मार दी, बल्कि ऐसे वक्त में लात मारी जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की लाइन पर चलने वाला व्यक्ति मात्र 1 साल भी बीजेपी में रुक नहीं पाया, भारतीय जनता पार्टी को लात मार कर निकल गया। तो और ग्रोह की तरह एक और टूल अब सामने आने जा रहा है, जो खास तौर पर बीजेपी आईटी सेल और 5-5 और पल्ली के दिहाड़ी मजदूरों की टेंशन बढ़ाने वाला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये देखिए खबर निकल कर सामने आई है, ये बयान जो दिया जा रहा है, इस बयान को गौर से सुनिए। देखिए, करोड़ों हिंदुओं के भावना का सवाल है। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए, और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में संभव है? बिहार में जी देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहां ये वाली बात तो इन्होंने कह दिया कि भाई पहले तो बंद कर देना चाहिए, तो ये तो वही वाला होना चाहिए ना, संभल के सीईओ जिसकी तारीफ हो रही थी, उन्होंने कहा कि होली का एक दिन है तो एक काम करिए, घरों में बैठिए, तो घर में बैठ जाइए, बंद निकलिए ना बाहर। क्या आपके घर आकर जबरदस्ती कोई आपको नॉनवेज दिखाकर जाता है क्या? नहीं ना, तो आप घर में बैठिए। ये सलाह तो दोनों पर लागू होनी चाहिए ना, कि अगर आपको इससे परहेज है तो क्या किया जाए, तो परहेज में तो आपको होना ये काफी दुखद और चिंताजनक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है, जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए, ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है, और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं। तो न्यूज़ 24 की खबर है, जगह की कमी है तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ो। तो घर की छत पर नहीं पढ़ सकते, अब कहीं नहीं पढ़ सकते, अब आपको कब्रिस्तान में पढ़ना होगा। कोई भी बीजेपी की नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, यही बयान जरा इनको भी दे देते चंद्रबाबू नायडू को, जिनकी वजह से आपके अपने आका नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने। अमोक की खबर है, चंद्रबाबू नायडू प्रेइंग नमाज, जस्ट इमेजिन द आउटरेज फ्रॉम मीडिया, इट वॉज तेजस्वी अखिलेश और सिद्धरमैया, अनदर बर्नौल मूवमेंट फॉर भक्त। यानी अभी एक दिन पहले आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक है रविदास मल्होत्रा, उन्होंने जब नमाज अता कर ली थी तो इसको लेकर बड़ा बवाल मचाया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, मैं बार बार कहता हूं, 5-5 और पल्ली के दिहाड़ी मजदूर माहौल क्रिएट कर रहे थे। अब इस पर भी जाकर कुछ बोल दीजिए, जानते हैं अगर ये बोलेंगे और बीजेपी आईटी सेल का सर्वर पता लग गया, या ये पता लग गया कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ से कि गुर गए हैं, तो फौरन ही बड़ा कदम उठा लेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। अब आइए, एक बड़ी खबर है, न्यूज़ 24 की खबर है, यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनलों पर एफआईआर दर्ज हुई। महिलाओं की पिटाई से संबंधित खबर दिखाए जाने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए तस्वीर निकल कर आई थी, इसमें आपको खुद मनीष कश्यप नजर आएंगे, दूसरी तरफ उनकी मम्मी भी हैं, माँ है उनकी, और उनके साथ साथ आप देख सकते हो और कौन कौन है, मनोज तिवारी भी मौजूद है। इसमें मनीष कश्यप ने एक किया भी है
क्या फेसबुक पर किया उन्होंने मनीष कश्यप ने कि मैं मनीष कश्यप कल दिनांक 28 मार्च 2025 को साइबर थाना छपरा मैं सारण में जाकर गिरफ्तारी दूंगा क्योंकि न्यूज़ चलाने के कारण मेरे चैनल के ऊपर सारण पुलिस ने FIR किया है। गिरफ्तारी से पहले कल मैं अपनी पार्टी बीजेपी से इस्तीफा भी दे दूंगा, जय हिंद। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया। उन्होंने पता लग गया कि जब जरूरत होती है तो बड़ा जोर शोर से बुलाया जाता है और जब काम खत्म हो जाता है तो दूध में मक्खी की तरह बीजेपी निकाल देती है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के नेता मनीष कश्यप कह रहे हैं। उपेंद्र कुमार कुशवाहा कहते हैं मैं मनीष कश्यप कल, ये पूरा उन्होंने लिखा, गिरफ्तारी से पहले देने जा रहे हैं, उन्होंने ये लिखा है। एक तरफ उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। भारत सेवा लिखते हैं भाजपा ने दिया मनीष कश्यप को धोखा, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए मनीष कश्यप का इस्तेमाल किया, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद FIR कर दी। मनीष कश्यप कल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे, यानी आज इस्तीफा देने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि आज इस्तीफा दे देंगे। ये देखिए एक और आया, राजा बबलू यूट्यूबर मनीष कश्यप 11 महीने 3 दिन बाद आज BJP से इस्तीफा देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में बीजेपी में शामिल हुए थे। छपरा में महिलाओं की पिटाई की खबर चलाने पर FIR हुई है। मनीष कश्यप सहित 11 यूट्यूबर्स पर मुकदमा दर्ज हुआ। मनीष कश्यप को बीजेपी में मनोज तिवारी लेकर आए थे और उसके बाद अब इन पर FIR दर्ज कर दी जाती है। सुनिए क्या कह रहे हैं मनीष कश्यप, इनको भी जरा थोड़ा सुन लीजिए। मुझे देनी पड़ेगी और कल मैं सारण आ रहा हूं, मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा। सारण पुलिस ने FIR किया है और संजीवनी समाचार ने ये बात चलाया है और यूट्यूबर मनीष कश्यप के चैनल सहित 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे FIR। छपरा में यूट्यूबर मनीष कश्यप के चैनल सच टॉक सहित 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे FIR। पुलिस वाले जो है वो व्यापारियों से जो है रंगदारी मांगते हैं, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। नशे के हाल में जो है महिलाओं को जो है निर्मम तरीके से पीटते हैं, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अगर उसी खबर को जो है हम लोग चला देते हैं, महिला मिलने जाती है DGP साहब से, हम लोग चला देते हैं तो हम लोगों के ऊपर FIR हो जाता है। वही खबर दैनिक जागरण ने चलाया, वही खबर दैनिक भास्कर ने चलाया, वही खबर न्यूज 18 ने चलाया है। FIR होगा कन्हैया भेलारी पे, FIR होगा मनीष कश्यप पे, जैसा कि ये खबर मेरे पास आया है। देखिए अब यही स्थिति है। किशन कुलिया लिखते मनीष कश्यप के चैनल पर हुआ FIR, दिगवारा का खबर चलाने का है आरोप, कल देंगे बीजेपी से इस्तीफा और उसके बाद गिरफ्तारी भी देने की बात कही है उन्होंने कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आइए एक नई चीज आने जा रही है, पहले देखिए इसको। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं संघियों की प्रोपेगेंडा मशीन के सामने चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। सबसे ज्यादा अफवाहें फैलाने का काम वो WhatsApp ऐप के जरिए करती है, लेकिन अगर उसमें अब ग्रोक की तरफ फैक्ट चेक जोड़ा जा रहा है, इससे होगा ये कि यूजर तुरंत सच्चाई पता करके झूठ का पता कर लेंगे। जाहिर है कि झूठ फैलाना मुश्किल हो जाएगा। जब आप फेसबुक पर कुछ झूठ फैलाते हैं तो वो सार्वजनिक होता है, यूट्यूब पर करते हैं तो होता है, उसके अलावा आपने ट्विटर पर देख भी लिया वो सार्वजनिक होता है। लेकिन व्हाट्सएप क्या होता है ना, आप किसी को एक पर्टिकुलर मैसेज भेजते हैं जो सबकी नज़र में नहीं आता, वो 1 बाय 1 भेजा जाता है। किसी के पास गया तो वही पढ़ सकता है, फिर दूसरे के पास दूसरा। अब ऐसे में उन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सच है या झूठ है। तो इसके लिए एक अब ऐसा ही फीचर व्हाट्सएप में आने जा रहा है। और यकीन मानकर चलिए ट्विटर में जिस तरीके से पेंटगिरी कर दी ग्रोक लाकर, वैसा ही कुछ इनके साथ भी होता हुआ नजर आएगा। अब चलिए एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है उसी देश से जहां से ग्रोक आ गया, जहां से ट्विटर आ गया, व्हाट्सएप में नया फीचर आ रहा है, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। अब देखिए एक खबर है कि इंडिया प्लान्स मोर कट्स टू अपीज ट्रंप बिफोर हिज अप्रैल 2 डेडलाइन, यानी 2 तारीख सता रही है मोदी सरकार को। 2 तारीख बेहद करीब आ रही है, पता लगेगा कि दोस्ती टूट जाएगी, दोस्ती ना टूटे, देश को नुकसान होता है तो होता रहे, सर झुकता है तो झुकता रहे वाला प्लान है। खबर यह है कि इंडिया इस बात पर यह योजना बना रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा हम ट्रंप को खुश करने के लिए टैरिफ को कम किया जाए। तो मुकेश मारदा लिखते हैं डीपर कट टू ड्यूटी फॉर यूएस ऑन कार्ड्स, 4 to 5 प्रोडक्ट स्पेसिफिक टू यूएस अंडर कंसिडरेशन द इकोनॉमिक टाइम्स, कि ऐसे 4 से 5 प्रोडक्ट स्पेसिफाई किए गए हैं जो खास तौर पर जिनका टैरिफ कम करने की जरूरत है। द सो कॉल्ड 56 यानी चेस्ट, ये 56 इंची सीना, ये सो कॉल्ड है, ये 5.6 mm का है जो चाइना यूएस के सामने है। ये दावा ये करते हैं मुकेश मर्दा। तो खुद ही आप देख लीजिए, एक ऐसा देश जिसके लिए गलबहियाँ की तमाम 10 साल से जेजूरी सी होती रही, इवेंट किए, अब की बार ट्रंप सरकार, ये तमाम चीजें उसी ने तगड़े झटके दिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।